आजम की कलाई पकड़ ली। गौसे आजम उस वक्त में अब्दुल कादिर थे। कितनी उम्र बताई मैंने? 4 साल की। अब जैसे ही 4 साल के बच्चे का हाथ पकड़ा है, पूछने लगे मेरे बच्चे जरा इतना बता दे, मैंने सलाम किया था, हर एक बच्चे ने 1 मर्तबा जवाब दिया, मगर तूने 2 मर्तबा जवाब दिया है, आखिर इसकी वजह बता दे, इसका मामला बता दे, आखिर इसकी वजह क्या है? 2 मर्तबा सलाम का जवाब किस वजह से दिया है? 2 मर्तबा तूने सलाम का जवाब क्यों दिया है? बच्चा कहने लगा, अब्दुल कादिर कहते हैं बाबा जी आप चले जाओ, आप अपना काम करते रहो, हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम कर लो, हमें हमारा काम करने दो। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं, वो बुजुर्ग भी कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, मगर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने हाथ पकड़ के कहने लगे बच्चे ये तो तुझे बताना पड़ेगा, आखिर किस वजह से तूने 2 मर्तबा सलाम का जवाब दिया है? बच्चा कहने लगा बाबा जी जरूर पूछोगे? कहा हाँ बेटा जरूर पूछूंगा। आखिर क्यों पूछना चाहते हो? बाबा जी मुझे जरूर पूछना है, आखिर क्या बात है, क्यों सलाम का 2 मर्तबा जवाब दिया है? बच्चे से जब इतना कहा था, बच्चे ने बुजुर्ग की कलाई को पकड़ा है, हाथ को पकड़ करके बच्चा एक मैदान की तरफ ले चला। जैसे ही एक टीला आ जाता है, उस टीले पे खड़े होकर के बच्चा कहता है, टीले पे खड़े होकर बुजुर्ग से कहता है ऐ बुजुर्ग फला गांव नजर आ रहा है? कहा हाँ वो नजर आ रहा है। कहा फलानी झोपड़ी नजर आती है? कहा हाँ बेटा वो नजर आ रही है। कहा फलाना दरवाजा नजर आ रहा है? कहा हाँ बेटे वो दरवाजा भी नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा था उस बच्चे ने, जब इतना कहा था, वो कहने लगे सरकार हाँ नजर आ रहा है। हजरत ये बुजुर्ग खड़े हुए देख रहे थे। कहा वो सामने वाला दरवाजा नजर आता है? कहा हाँ बेटा वो दरवाजा भी नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा सरकार आप 4 साल पहले यहां से गुजरे थे? कहा हाँ बेटा मैं यहां से गुजरा था। बुजुर्ग कहते मेरे भाइयों 4 साल की बात कौन बता रहे हैं? 4 साल का बच्चा 4 साल की बात बता रहा है। ये कोई आम इंसान नहीं है, इसी का नाम तो गौसे आजम है, इसी का नाम तो अब्दुल कादिर जिलानी है, इसी को हजरत मोहतरम ताजदार बगदाद कहते हैं। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो ताज वाला बच्चा है, ये तो हजरत मोहतरम कोई आम बशर नहीं है। अब जब इतना कहा ना उन बुजुर्ग से कि ये घर सब नजर आ रहा? कहा हाँ। कहा कभी आप इस रास्ते से गुजरे थे? कहने लगे हाँ बेटा मैं इस रास्ते से गुजरा था, अब से 4 साल पहले गुजरा था। कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले गुजरे थे? बोले हाँ मैं 4 साल पहले गुजरा था। कहा तुमने यहाँ को निकलते हुए सलाम भी किया था? कहा हाँ बेटे मैंने 1 मर्तबा सलाम किया था। कहा क्या समझ के सलाम किया था? कहा ये समझ के सलाम किया था कि सैयदों का घराना है, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, जवाब भी मिलेगा और साथ ही साथ में घर में बरकतें हो जाएंगी, दुआ मिलेगी। अल्लाहू अकबर। कहा ये बताइए हुजूर कभी आपने सलाम किया था 4 साल पहले, तो उसका कोई जवाब आया था? कहा बेटे कोई जवाब नहीं आया। कहा कोई जवाब नहीं आया? हाँ हाँ कोई जवाब नहीं आया था। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब गौसे आजम का हजरत ऐलान सुन लीजिए। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं जब आपने सलाम किया था आप इस रास्ते से गुजरे थे? हाँ हाँ बेटा मैं इस रास्ते से गुजरा था और मैंने सलाम किया था। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ बुजुर्ग आप सुन लीजिए, जिस वक्त में आपने सलाम किया था उस वक्त में अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था, अपनी माँ के हजरत बटन में था, अपनी माँ के शिकम में था। जब आपने सलाम किया था मैंने आपके सलाम को सुन लिया था, मैंने आपके सलाम को सुन लिया था, मगर हजरत मोहतरम आपने जब सलाम किया था मेरे बाप घर में मौजूद नहीं थे। जब आपने सलाम किया था मेरे अब्बा वो घर में मौजूद नहीं थे और ना ही मेरे नाना घर में मौजूद थे। जब आपने सलाम किया था मेरी माँ तन्हा थी और माँ के शिकम में मैं मौजूद था। मेरी माँ चाहती थी जवाब दे दिया जाए, मगर इस वजह से जवाब नहीं दिया था कि हजरत गैर महरम का सलाम है, पता नहीं कौन इंसान है किसका सलाम है। मेरी माँ ने तो गैर महरम समझ कर जवाब नहीं दिया था। आपने सैयदों पे जो कर्जा छोड़ रखा था, आपने गौसे आजम के घराने पे जो ये कर्जा छोड़ा था, आज जो मैंने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है बाबा जी, इसका मतलब ये है आपने सैयदों के घराने पे एक सलाम उधार कर दिया था। चाहता था कि सलाम का जवाब दे दिया जाए, मगर इस वजह से मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया था। अगर माँ के पेट से मैं सलाम का जवाब दे देता तो मेरी माँ डर जाती, मेरी माँ खौफ में हो जाती। एक सलाम का जवाब तो आपका मैं आज का दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब मैं उस दिन का दे रहा
4 साल पहले आपने सैयदों पे कर्जा उधार कर रखा था। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुकर्रम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, बैटरी ख़त्म तो नहीं हुई है, मुकम्मल चार्ज हैं, सब बेदार हैं माशाअल्लाह। बात तो समझ में आ रही है ना आपके? गुलड़िया वालों तवज्जो करो। क्या गौसे आजम ने कितनी उम्र में बताया? 4 साल की उम्र में। क्या 4 साल के बच्चे ने माँ के पेट के अंदर की बात बताई। बोले सरकार, जब आपने मुझको सलाम किया था तो मैं चाहता तो था कि आपके सलाम का जवाब दे दिया जाए, मगर मैंने इस खौफ से, इस डर से ना दिया। किस डर से ना दिया? ताकि मेरी माँ डर ना जाए कि पेट के अंदर से छोटा सा बच्चा कैसे बोल रहा है। इस वजह से मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया था। आपने समझा क्या है गौसे पाक को? मेरे भाइयों, कोई मामूली शख्सियत का नाम गौसे पाक नहीं है। अब ऐसे ही उम्र बढ़ती रही, अब और बड़े हो जाते हैं। जैसे कुछ और बड़े हुए तो आओ मेरे भाइयों, उनके दौर में एक गवैया था। गवैया जानते? गाना बजाने वाला एक गवैया था। गवैया हजरात जैसे ही गाना बजाया करता था, बड़ी सुरीली अच्छी आवाज थी, गाने गाया करता था। प्रोग्राम चलते थे उसके, तरह तरह के वो गाने सुनाया करता था। एक मर्तबा गौसे आजम ने उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगे। क्या कहने लगे? ए गवैये, जरा ये बता, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तेरा अंदाज बड़ा प्यारा है, मगर याद रख तू ये गाना गाना छोड़ दे वरना तू जहन्नम में चला जाएगा। क्या कहा? गाना गाना छोड़ दे। हाँ, अब तवज्जो करना। जब इतना कहा गौसे आजम ने तो गवैया बोले हजरत, आप मेरी तरक्की से जलते हो। ऐसा है? हालांकि नहीं है मेरे भाइयों। आज भी कोई तरक्की करता है और कोई अच्छी बात उसे बता दे हैं तो लोग समझते हैं कि मुझसे हसद कर रहे हैं, मगर याद रखो, मस्जिद के इमाम आपको समझाते हैं, अगर किसी बेडाली वाले से कह दे भाई दाढ़ी रख ले वरना नबी कब्र में नजरे रहमत नहीं फरमाएंगे, तो सोचता यार इमाम साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी, अब समझ लो जुम्मा आने दो, इन्हें तो जुम्मे के दिन ही देखूंगा। बात आ रही है समझ में? नहीं? हाँ, ये मेरे भाई याद रखो, अगर सबसे ज्यादा हमदर्द तुम्हारे गांव में तुम्हारा कोई होता है तो वो मस्जिद का इमाम होता है। तवज्जो हजरत, मस्जिद का इमाम होता है, क्योंकि वो आपको अच्छे रास्ते बताता है। इल्ला माशाअल्लाह कभी ऐसा हो जाए कि इमाम से कोई गलत काम हो जाए। इंसान है ना, वो भी फरिश्ता तो नहीं है, जिब्रील तो नहीं है, इंसान है ना। माशाअल्लाह इंग्लिश वाले बैठे हैं यहाँ, अमेरिका से आए हैं शायद। तवज्जो करें। अरे नहीं, बोलना चाहिए यार, कोई सी भी जुबान में बोलना चाहिए। अब इंग्लिश बोल रहे नो, अब आप कह दो यस। देखो सब इंग्लिश वाले हो गए। तवज्जो करें। तो क्या मस्जिद का इमाम आपकी सबसे ज्यादा हमदर्दी करता है? यार अच्छी बात जो बताए तो वही तो हमदर्द है आपका, और जो आपको गलत रास्तों पर चलाए वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता। मेरे गौसे पाक कैसे हमदर्द हैं। आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे, मतलब समझते हो, आज अगर किसी कोई नेता का आदमी हो, कोई किसी मंत्री का आदमी हो, कोई किसी हजरात मोहतरम संतरी का आदमी हो, अगर अब वो ये कह दे कि ये मेरा आदमी है, अब वो किसी से दबना नहीं चाहता है। बोले यार अब तू हिलक के देख ले एक बार। हजरात ये कहेगा बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि किसका हाथ मेरे सर पे? मंत्री साहब का। अब जिस पे, जब दुनिया का आलम ये है यार, एक गांव के प्रधान का किसी पे हाथ रखा जाए तो गांव के उससे नहीं बोलना चाहते, उससे डरते हैं। हाँ, जब दुनिया का ये आलम है तो याद रखो, और गौसे आजम का जिस पे पंजा हो, गौसे आजम ने जिस पे हाथ रख दिया हो, उससे हिम्मत है कोई उससे टकरा सके? कोई नहीं टकरा सकता जिस पे हाथ गौसे आजम का रखा गया हो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाहू अकबर। अब जब गवैये से कहा ना
कि तेरी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, सुर अच्छे लगाता है, मगर तू गाने मत गाया कर यार, तू अगर गाना ही है तो नबी के तराने गाया कर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नबी के तराने अगर गाने ही है, नबी के तराने, बोला हजरत ये अपनी बात है अपने पास रखो। अल्लाहू अकबर। आप फरमाते हैं हर एक इंसान, याद रखो, हर एक इंसान सारी जिंदगी हर काम में नहीं चल सकता, कभी ना कभी हजरात मोहतरम उसका गिराव का वक्त भी आता है, हर वक्त एक सा नहीं होता है, इंसान कभी उछलता है कभी गिर जाता है। हजरात सुबह मगरूर को वो शाम